हेलो क्लास, हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस। स्वागत है सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश पे। और आई हैव कम अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑफ ग्रामर। और ये टॉपिक की डिमांड है बच्चों में। आई नो दैट इट इज अ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बहुत से कंफ्यूजन है, बट डोंट वरी, विल गेट द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द डाउट्स, ऑल द क्वेरीज एंड एवरीथिंग। ओके, सो जस्ट स्टे विथ मी। और ये डिस्कस करने वाले डिग्री ऑफ कंपैरिजन विथ ऑल इट्स कॉन्सेप्ट्स। कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड आई होप कि आप एंजॉय करोगे। स्टे विथ मी टिल द एंड। डिस्कस करते हैं विद अ वेरी बेसिक कंसेप्ट। टाइप होते हैं 3 डिग्री के, दैट इज पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। ये तो बहुत इजी है, सबको पता होना ही चाहिए। सो प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आगे तो बढ़ना ही है, बट फिर से बताता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आपको मैं बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। आपको राइटिंग स्किल, ग्रामर के सब टॉपिक, बहुत सारे टेस्ट हम लेंगे यहाँ पे, डिस्कशन होगा। All the concept will be cleared, and this is my target to cross you all, to make you able to cross everyone to 90 plus in English. So stay with me all the time, and don't forget to subscribe the channel. Okay, शुरू करते हैं आगे। चेंजेस इन एडजेक्टिव्स, वेरी बेसिक कंसेप्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होता है, बट कंफ्यूजन होता है जब हम उसे ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर, वन डिग्री टू अनदर। जब हम ट्रांसलेट करते हैं तभी थोड़ी मिस्टेक्स होती है, और स्ट्रक्चर्स भूल जाते हैं बच्चे। पता नहीं होता कि कहाँ पे वेरी फ्यू आएगा, कहाँ पे नो अदर लेना है, कहाँ पे मेनी अदर, कहाँ पे एनी अदर, और क्या क्या हो सकता है। ओके, तो डोंट वरी, 3 टाइप्स तो पता है, बट आपको मैं डिग्री थोड़े अलग ढंग से पढ़ाऊंगा। एंड आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आने वाला है। आफ्टर दिस वीडियो आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इट इज माई प्रॉमिस टू एवरीवन गाइस, याद रखना है। सो शुरू करते हैं। सो पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, जो एडजेक्टिव्स होते हैं 3 अलग अलग टाइप्स में चेंज होते हैं। देखो, ये जो एडजेक्टिव्स है जो मैंने यहाँ पे दिए, टॉल, लार्ज एंड स्मॉलर, तो ये कन्वर्ट होते हैं इनटू कंपेरेटिव बाय टेकिंग ईआर। सो टॉलर, larger and smaller, then they take est suffix, okay, into their superlative form, like tall becomes tallest, then largest and smallest. देखो, they are taking er in comparative and est in superlative. ये basic rules है। While some adjectives like beautiful, famous, popular, जिनके 3 और more than 3 syllable होते हैं, syllable भी सिंपल होता है, इट्स अ यूनिट ऑफ योर प्रोनाउंसिएशन, दैट्स इट। जैसे देखो, टॉल, ये 2 syllable होता है, लार्ज 2 syllable, स्मॉल। ओके, सो सिंपली ब्यूटीफुल, यू कैन नॉट से लाइक दिस। ओके, तो बड़ा सेंटेंस होता है विद अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ और मेनी syllable, तो उसके लिए हम मोर यूज करते हैं इन कंपेरेटिव, एंड वी यूज मोस्ट इन सुपरलेटिव। सो ये तो बेसिक है। इंटरचेंज ऑफ डिग्री तो आगे होगा, देख लेते हैं। सो ये होगा लाइक ब्यूटीफुल कन्वर्ट्स इनटू मोर ब्यूटीफुल, एंड देन मोस्ट ब्यूटीफुल इन सुपरलेटिव। फेमस इनटू मोर फेमस कंपैरेटिव, एंड मोस्ट फेमस सुपरलेटिव। सेम वे पॉपुलर, more popular, most popular. While some adjectives don't take any rules like good, better, best, you cannot say gooder and goodest. Okay, bad, not better, it is worse and worst. सो ये भी एडजेक्टिव की आपको फॉर्म पता होना चाहिए कि कैसे वो चेंज होते हैं, हाउ दे चेंज देयर फॉर्म्स फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपेरेटिव एंड फ्रॉम कंपेरेटिव टू सुपरलेटिव। ये आपको पता होना चाहिए। शुरू करते हैं। स्टेप 1, ये जो स्टेप है, लुक एट हियर, यहाँ पे आपको सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होंगे जब हम दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते। देखो यहाँ पे, इन दिस स्टेप यू आर एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपेरेटिव और कंपेरेटिव टू पॉजिटिव when a comparison is made between two individuals, two nouns, two objects, okay, two things, we do not normally use superlative. जब हम दो थिंग्स में, दो ऑब्जेक्टिव्स में, या ऑब्जेक्ट्स में बोल सकते हैं, या दो इंडिविजुअल्स में, दो नाउन्स में अगर कंपेयर करते हैं, तब हमें सुपरलेटिव लेने की जरूरत नहीं होती है। होता क्या, देख लेते हैं। लेट चेंज दम सेंटेंसेस ओवर हियर। माय हाउस इज बिगर देन योर हाउस। सो द कंपैरिजन बिटवीन माय हाउस एंड योर हाउस, तो हाउस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। तो क्या होता है, देखो क्या करना है, हमें जो प्लेस ना शफल करना है। देखो ये नंबर 1 पोजीशन में और योर इज द सेकंड पोजीशन, तो शफल करके ये होगा आपका बिगर है, दैन है, तो दैन शोज कंपेरेटिव, तो ये कंपेरेटिव हमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। और ऊपर मैंने बोला ही, देखो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो शफल करके क्या होगा, देखो, जो योर हाउस लास्ट में वो आ जाएगा शुरुआत में। सो इट विल बी बिगिन विथ योर हाउस। शुरुआत किससे की हमने, योर हाउस, शुरुआत होगी योर हाउस से। नाउ हेल्पिंग वर्ब रिमेन सेम, योर हाउस इज,
ओके बाद में हमें नॉट एज का स्ट्रक्चर यूज करना होता है, क्योंकि ये रीजन याद रखो, जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे कंपेरेटिव टू पॉजिटिव, द मीनिंग शुड नॉट चेंज। देखो माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस, मतलब मेरा जो घर है यहाँ पे बड़ा है सेंटेंस में तुम्हारे घर से, तो यहाँ स्ट्रक्चर्स बदलेंगे बट आई रिपीट मीनिंग बदलना नहीं चाहिए, मेरा घर ही बड़ा रहना चाहिए। देख लेते हैं, योर हाउस इज नॉट एज, योर हाउस इज नॉट एज बिग एज, और माई हाउस जो शुरुआत में हो जाएगा लास्ट में, दिख रहा है प्रॉपरली। सो सिंपल थिंग है, देखो याद रखो प्रॉपरली गाइस, माई हाउस इज नॉट एज बिग एज योर हाउस, तो ये एज ए वेट फॉर मोमेंट, ओके देख लेते हैं। सो सिंपली व्हाट आई मीन टू से दैट माई योर हाउस इज नॉट एज बिग एज माई हाउस, मीन्स लुक एट, तुम्हारा जो घर है मेरे घर जितना बड़ा नहीं है, मीन्स मेरा ही घर यहाँ पे बड़ा है, मीनिंग रिमेन सेम। तो देखो हेल्पिंग ऑफ यूज करना है, इज जो है वही, वॉज होगा तो वॉज, आर होगा तो आर, बाद में नॉट प्लस एज का स्ट्रक्चर, और दोनों एज में हमें यूज करना है जो पॉजिटिव फॉर्म है। बिगर इज ए कंपेरेटिव, हमें उसके कन्वर्ट करना है पॉजिटिव फॉर्म में विच इज बिग। देख लेते हैं, मुंबई इज मोर पॉपुलर देन पुणे, अभी मोर पॉपुलर एक कंपेरेटिव फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो ये जस्ट कन्वर्ट होगा ओनली पॉपुलस में। ओके पॉपुलर अलग होता है, पॉपुलस अलग होता है, याद रखना है। पॉपुलस मींस हैविंग मोर पॉपुलेशन, तो मुंबई में ज्यादा पॉपुलेशन है, ये मैंने सेंटेंस में बोला है। तो देखो शफल, देखो कंपैरिजन है मुंबई और पुणे में, ये क्लियर कर लो। ओके तो हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, तो हम शुरू करेंगे, प्लेस शफल करते हैं, पुणे से शुरुआत कर लेते हैं, पुणे इज आ गया, नॉट यूज करना है, सही जा रहे हो परफेक्ट, बाद में एज सही है, एज पॉपुलस, एज populous means having more population as again, okay, so Mumbai is not as populous as Pune is not as populous as Mumbai। देखो मतलब पुणे में, पुणे जो जितना मुंबई उतना पॉपुलस नहीं है, इट मीन्स मुंबई ही हमने यहाँ पे पॉपुलस रखा है। देखो मैंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गाइस, बट मीनिंग रहता है सेम, ओके याद रखना है। तो ये था कंपेरेटिव टू पॉजिटिव, ओके याद रखना है। आगे देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपेरेटिव डिग्री। अभी जो हमने पॉजिटिव में आंसर्स लेते वो आएंगे क्वेश्चन प्लेस पे, देख लेते हैं। रोहित इज नॉट एज टॉल एज मोहित, शफल करते हैं, देखो नॉट एज नॉट एज दिख रहा है, ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर अभी हमने लिया था, अभी हम जस्ट उसका कॉन्ट्रास्ट में ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। कंपैरिजन है रोहित और मोहित में, शफल करो, मोहित को पहले ले लेते हैं, सो इट विल बी मोहित, ओके इज, नॉट एज का स्ट्रक्चर तो रिमूव होगा, एंड टॉल को हमें कन्वर्ट करना है कंपेरेटिव फॉर्म में, क्या होगा, गुड, इट विल बी टॉलर। मोहित इज टॉलर देन, कंपेरेटिव फॉर्म के बाद हमें ध्यान तो लेना ही है कंप्लीटली, ओके देन, सो मोहित इज टॉलर देन रोहित। तो देखो रोहित इज नॉट एज टॉल एज मोहित, रोहित मोहित जितना टॉल नहीं है, मतलब टॉल मोहित है, और हमने वही लिखा है मोहित इज टॉलर देन रोहित, तो मीनिंग हमने सेम रखा है, जस्ट स्ट्रक्चर हम बदल रहे हैं, वही हमने किया है। देखो ठीक है, सेंटेंस देखो, द इंस्ट्रक्टर, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, चैलेंजेस तो लेने ही चाहिए गाइस लाइफ में, देखो चैलेंजेस के बिना तो लाइफ ही नहीं है। द इंस्ट्रक्टर इज नॉट एज एक्सलेंट एज द डॉग इन स्विमिंग, नॉट एज आ चुका है, सो एक्सलेंट को हमें एक्सलेंटर तो नहीं कर सकते, जैसे हमने यहाँ पे टॉल को टॉलर कर दिया, सो यस एक्सलेंट को हम यूज करेंगे मोर और मोस्ट, बोलो फास्ट, गाइड, परफेक्ट परफेक्ट, हमें यूज करना होगा मोर। तो पहले देखते हैं, द इंस्ट्रक्टर इज नॉट एज एक्सलेंट एज द डॉग इन स्विमिंग, ये स्विमिंग रिमेनिंग पार्ट है, कंपेरिजन तो है इंस्ट्रक्टर और द डॉग में, तो शुरू करते हैं शफल करके, नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तो नंबर 2 को पहले लेके आते हैं, चलो आंसर में, लेट्स स्टार्ट विद द डॉग, द डॉग is, okay, so excellent will convert into more, excellent, the duck is more excellent, the duck is more excellent than
द इंस्ट्रक्टर। ओके, और बाद में जो बचा है इन स्विमिंग, ये जाएगा लास्ट, इन स्विमिंग। देख लेते हैं कितना परफेक्ट है। तो आंसर मिला हमें, द डक इज मोर एक्सलेंट दैन द इंस्ट्रक्टर इन स्विमिंग। देखो सेंटेंस का मीनिंग हमें सेम रखना है। ऊपर के सेंटेंस में देखो क्या है, द इंस्ट्रक्टर इज नॉट एज एक्सलेंट एज द डक इन स्विमिंग। इंस्ट्रक्टर डक जितना एक्सलेंट नहीं है स्विमिंग में, मतलब डक एक्सलेंट है। वही हमने लिखा है अलग तरीके से, द डक इज मोर एक्सलेंट दैन द इंस्ट्रक्टर इन स्विमिंग। मीनिंग हमें बदलना नहीं है, याद रखो, मीनिंग शुड रिमेन सेम, स्ट्रक्चर बदलेंगे। तो ये था पहले कंपेरेटिव टू पॉजिटिव, नाउ पॉजिटिव टू कंपेरेटिव, ये होगा पहला स्टेप। बट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेकेंड एंड थर्ड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है देखो, इन दिस स्टेप यू विल हैव ऑल द 3 डिग्रीज, दैट इज पॉजिटिव, you will have comparative, you will have superlative, but the superlative sentence in this step will not have one of structure। हाँ यस, ये याद रखो गाइस कि सुपरलेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें वन ऑफ द का स्ट्रक्चर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर वन ऑफ द का स्ट्रक्चर नहीं होता है, ओके, तो ये होगा हमारा सेकंड स्टेप। तो रूल थोड़े अलग होंगे। और वन ऑफ द का स्ट्रक्चर आता है तो वो थर्ड स्टेप हम बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते थे सेंटेंस क्या है। So look at what are the questions right now for us. Okay, Ambani is the richest person in India. Okay, richest है तो ये सुपरलेटिव फॉर्म हुआ, तो ये सुपरलेटिव का सेंटेंस है। अभी कन्वर्ट करना है उसे कंपेरेटिव में और पॉजिटिव में, कंपेरेटिव एंड पॉजिटिव में। देख लेते क्या करना है। तो यहाँ पे देखो वन ऑफ ने, मैंने नहीं बोला कि अंबानी इज वन ऑफ द रिचेस्ट, इट इज ओनली द रिचेस्ट। ओके, तो देखो क्या करते हैं, शुरू करते हैं पहले कंपेरेटिव से। बी केयरफुल गाइस, और कमेंट करना कि आपको डाउट होगा तो पूछो मुझे। ओके, जो भी क्वेश्चन में डाउट है, सो डोंट, जस्ट फील फ्री टू रीच मी। ओके, डोंट फॉरगेट दिस। सो एवरी अंबानी, एवरी जो सेंटेंस होता है स्टार्ट विथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। जो कंपेरेटिव का सेंटेंस होता है वो स्टार्ट होता है सेम सब्जेक्ट एंड सेम वर्ब से। तो ऊपर हो गया अंबानी एज अ सब्जेक्ट, इज ए वर्ब, सो अंबानी इज। सो द रिचेस्ट रिमूव करके हमें यूज करना है कंपेरेटिव फॉर्म विच विल बी रिचर। देख लो, अंबानी इज रिचर, बाद में हमें यूज करना है देन। ओके, अंबानी इज रिचर देन, देन के बाद हमें यूज करना है यहाँ पे एनी अदर। क्या यूज करना है? एनी अदर। आपको मैं क्लियर करता हूँ, एनी अदर की जगह कभी कभी मेनी अदर आता है, बट मेनी अदर कब होता है गाइस, याद रखना है जब सेंटेंस में सुपरलेटिव में आपका वन ऑफ द का स्ट्रक्चर होता है। डोंट फॉरगेट, वहां पे हमें लेना होता है मेनी अदर। तो यहाँ देखिए, अंबानी इज रिचर देन एनी अदर पर्सन इन इंडिया। ये होगा करेक्ट आंसर। ओके, हमने जस्ट सेम सब्जेक्ट और सेम वर्ब से शुरू किया है, द रिचेस्ट को कन्वर्ट कर दिया है, द रिमूव करना है हमें, द आर्टिकल वी यूज ओनली इन सुपरलेटिव फॉर्म बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, लाइक रिचेस्ट, बिगेस्ट, द रिचेस्ट, द बिगेस्ट ऐसे होता है, द टॉलेस्ट, द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल जो होता है वो, तो हमें वो रिमूव करना है और रिचेस्ट को कन्वर्ट करना है उसकी कंपेरेटिव फॉर्म में विच इज रिचर। बाद में कंपेरेटिव है तो देन आना ही है, आफ्टर देन एनी अदर यूज करना है। अगर वन ऑफ द का स्ट्रक्चर नहीं होता है तो, अगर होता है तो क्या होगा आगे हम डिस्कस करेंगे। ये था कंपेरेटिव। ओके, 2 मिनट, इसका हमें पॉजिटिव लेना है और देख लेते हैं। तो इसका पॉजिटिव क्या होता है देख लेते हैं पहले। ओके, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव देखो, जब वन ऑफ द का स्ट्रक्चर नहीं होता है तो शुरू करना है नो अदर से। डोंट फॉरगेट गाइस। ओके, शुरू करना है हमें नो अदर से, नो अदर। और नो अदर के बाद जो सुपरलेटिव फॉर्म के बाद जो नाउन होता है, ये जो नाउन दिख रहा है हमें वो लेना होता है, नो अदर पर्सन। ओके, हेल्पिंग ऑफ सेम रहेगा, टेंस नहीं बदलना है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रखो। ओके, नो अदर पर्सन इज, इसके बाद या आर जो भी होता है, इज आर जो भी हेल्पिंग होता है उसके बाद हमें यूज करना है एज का स्ट्रक्चर। क्या यूज करना हमें? द स्ट्रक्चर ऑफ एज। तो दिस इज वेरी मैंडेटरी कि वहां पे एज का स्ट्रक्चर आना ही चाहिए, अदरवाइज आपको जो सेंटेंस होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। तो एज और दोनों एज के बीच में हमें प्लेस करना होता है पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। वहां पे रिचेस था, यहाँ पे बन गया रिचर, और यहाँ पे बनेगा अभी रिच। नो अदर पर्सन इज एज रिच एज। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम?
किसी और पर्सन को अंबानी से, तो यहां ले ले अंबानी। ओके, नो अदर पर्सन इज एज रिच एज अंबानी, बाकी ये रिमेनिंग पार्ट इन इंडिया। ये था आपका करेक्ट आंसर। सो देखो, वन ऑफ द का स्ट्रक्चर अगर मिसिंग होता है तो हमें ये स्ट्रक्चर याद रखने की आफ्टर दैन इन कंपेरेटिव हमें एनी अदर लेना है और उसका पॉजिटिव स्टार्ट होगा नो अदर से, ये मत भूलो गाइस। चलो एक वैसे सेंटेंस लेते हैं, हाइकुलिस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो ये थे आपका द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब ये सुपरलेटिव है। चलो कन्वर्ट करते हैं उसे कंपेरेटिव में। ओके, ये कंपेरेटिव फॉर्म में यहाँ पे देख लेते हैं। सो हम यूज करेंगे सेम सब्जेक्ट, हाइकुलिस वॉज, टेंस नहीं चेंज करना है। ऊपर देखो इज था प्रेजेंट में, तो हमने इज लिया यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पे वॉज है तो वॉज ही लेंगे, टेंस नहीं, टेंस मस्ट नॉट चेंज। ओके, टेंस विल रिमेन सेम। हाइकुलिस वॉज, सेम सब्जेक्ट सेम वर्ब। बाद में हमें क्या करना है, द तो रिमूव करना है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट को कन्वर्ट करना है उसके कंपेरेटिव फॉर्म में, दैट इज स्ट्रॉन्गर। परफेक्ट है, देख लेते हैं। ओके, सो इट विल बी स्ट्रॉन्गर। ओके, हाइकुलिस वॉज स्ट्रॉन्गर than, stronger than any other man in the world। ओके, कितना परफेक्ट है। सेम सब्जेक्ट सेम वर्ब, देन स्ट्रॉन्गेस्ट कन्वर्ट इनटू स्ट्रॉन्गर विच इज कंपेरेटिव फॉर्म। उसके बाद तो दैन लेना है, स्ट्रॉन्गर मतलब कंपेरेटिव फॉर्म के बाद दैन यूज करना है। उसके बाद यूज करना है एनी अदर, नॉट मेनी अदर। अगर वन ऑफ द का स्ट्रक्चर नहीं है सुपरलेटिव में, देखो यहाँ भी नहीं है। हरकुलिस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मैंने ऐसा नहीं कहा कि हरकुलिस वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसा नहीं दिया है। ओके, ये आपको भी पता है कि कई सेंटेंस में वन ऑफ द का स्ट्रक्चर आता है, किसी सेंटेंस में वन ऑफ द का स्ट्रक्चर नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो ये स्ट्रक्चर याद रखो, ठीक है। ये हो गया। आगे कन्वर्ट करते हैं उससे इनटू व्हाट दैट, यस, सो पॉजिटिव फॉर्म। क्या होता है देखो, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द सेम सेंटेंस। ओके, तो शुरू करना है नो अदर से, नो अदर, नो अदर मैन। सुपरलेटिव फॉर्म के बाद जो नाउन होता है, यहाँ पे नाउन है, देखो ऊपर हमने पर्सन था वो लिया था, यहाँ पे मैन है तो वो लेंगे। नो अदर मैन वॉज, नो अदर मैन वॉज। ओके, हमने ले लिया है वहां पे एक हेल्पिंग ऑफ सेम जो था वहां पे। ओके, वॉज था वॉज लिया। नो अदर मैन वॉज, एज का स्ट्रक्चर, एज स्ट्रॉन्गर विल कन्वर्ट इनटू नाउ स्ट्रॉन्ग ओनली, ठीक है, पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग, और फिर से एज के स्ट्रक्चर के बीच में हमें यूज करना है पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। सो नो अदर मैन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम उसको, हरक्यूलिस से, ठीक है। ओके, दैट्स इट। हरक्यूलिस आगे आएगा इन द वर्ल्ड, परफेक्ट, दैट्स इट। नो अदर मैन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज हरक्यूलिस इन द वर्ल्ड। तो ये होगा आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो ये सेकंड स्टेप याद रखना गाइस, शायद आपने कभी भी ऐसे पढ़ा नहीं होगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया भी नहीं जाता कहीं भी, बट आई हैव अ मेथड। ओके, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 10 या 12 साल से मैं ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम पेपर चेक कर रहा हूँ मुंबई बोर्ड्स के और मुंबई यूनिवर्सिटी के। सो बी केयरफुल, जो भी बताऊंगा प्योर ही बताऊंगा विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर्स, याद रखना है, ठीक है। सो ये था सेकंड स्टेप। बट याद रखो, अगर वन ऑफ द का स्ट्रक्चर सुपरलेटिव में मिसिंग होता है तो कंपेरेटिव में दैन के बाद हमें एनी अदर लेना है और उसका पॉजिटिव शुरू करना है नो अदर में। ये दो स्टेप्स याद रखो, जस्ट कीप दिस स्टेप्स इन अ माइंड ऑल द टाइम। ओके, याद रखना है। आगे जाते हैं थर्ड स्टेप में। इन दिस स्टेप ऑल्सो वी विल हैव ऑल द 3 डिग्रीज, मतलब यहाँ भी होंगे पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, बट द सुपरलेटिव सेंटेंस विल हैव वन ऑफ स्ट्रक्चर। और यहाँ पे अभी सुपरलेटिव सेंटेंस में वन ऑफ द का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, देख लेते हैं। चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यहाँ पे दो चेंजेस होंगे, एक तो वन ऑफ द है, और जैसे ही वन ऑफ द होता है याद रखना है, यहाँ पे आगे जो है सुपरलेटिव फॉर्म जो आपने यूज किया है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, वन ऑफ द का स्ट्रक्चर अगर होता है तो क्या होता है, सुपरलेटिव फॉर्म के बाद जो नाउन होता है वो यहाँ पे आता है प्लूरल फॉर्म में। देखो कंट्रीज है। ओके, पहले सेंटेंस में क्या था, ओनली पर्सन था,
सेकंड स्टेप में, बाद में मैन था, प्लूरल में नहीं था, यहाँ पे प्लूरल में आएगा, तो ये भी याद रखो माइंड में। तो देखो इसका पहले कंपेरेटिव क्या होता है, ओके, कैसे चेंज करने। देखो सेकंड स्टेप में हमने सेम सब्जेक्ट और सेम वर्ब से शुरू किया था, या भी वैसे ही करेंगे, ये सेम रहेगा, सेम सब्जेक्ट एंड सेम वर्ब। शुरू करते पहले चाइना, ओके, इज, टेंस यहाँ भी चेंज हो गया, याद रखना है, चाइना इज, ओके, वन ऑफ द, ये तीनों वर्ड रिमूव करने, वन ऑफ द ये भी रिमूव करना है, ओके, और लार्जेस्ट को यहां भी हमें कन्वर्ट करना है कंपेरेटिव फॉर्म में, चाइना इज लार्जर, और बाद में यूज करना है देन। आप बोलोगे कि सर सेकंड स्टेप में और ये थर्ड स्टेप में जो कंपेरेटिव फॉर्म है, यहाँ भी सेम ही है, सेम सब्जेक्ट है, सेम वर्ब है, सुपरलेटिव को कन्वर्ट किया है कंपेरेटिव फॉर्म में और बाद में ध्यान लिया है, वहां भी तो वैसे ही था, देख लेते, ये देखो, एक मिनट, देखो, देखो सेम सब्जेक्ट सेम वर्ब, और बाद में हमने देखो कंपेरेटिव किया एंड देन, यहां तक तो सेम है, देखो हरक्यूलिस सेम सब्जेक्ट सेम वर्ब, देन स्ट्रॉन्गर कंपेरेटिव फॉर्म एंड देन। तो चेंज है क्या, देख लेते चेंज है क्या। सो द चेंज इज, आगे होगा देन, यह होगा आपका मेनी अदर, दैट्स इट, दिस इज द चेंज। और यही बच्चे फंस जाते हैं, वो लिख देते हैं एनी अदर और फंस जाते हैं, उनको पता नहीं अगर वन ऑफ द का स्ट्रक्चर होता है सुपरलेटिव में, सो हमें लेना होता है मेनी अदर, नॉट एनी अदर। सो चाइना इज लार्जर देन मेनी अदर कंट्रीज, नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में वही लिखेंगे, वेट, कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये याद रखना है प्रॉपरली। सो ये था आपका कंपेरेटिव, याद रखना है, सेम सब्जेक्ट सेम वर्ब, देन कंपेरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाद में दैन, और दैन के बाद यहाँ पे आएगा मेनी अदर, यही एक चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम रहेगा मेनी अदर। इसका देखो पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है और कैसे चेंज करना है, ये भी समझ लेते पहले, ठीक है, लुक ना। तो हमने सेकंड स्टेप में पॉजिटिव हमने शुरू किया था नो अदर से, यहाँ पे शुरू करेंगे वेरी फ्यू से, शुरू करेंगे वेरी फ्यू से, देख लेते, ओके, वेरी फ्यू, ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म शुरू करेंगे वेरी फ्यू से, यही एक चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं। वेरी फ्यू कंट्रीज यहां पे एक बात याद रखो, यहाँ पे चाइना सिंगुलर इसलिए ईज लिया है, यहाँ पे भी चाइना सिंगुलर है कंपेरेटिव में ईज लिया है, पर देखो वेरी फ्यू कंट्रीज, अभी ये जो नाउन है वो प्लूरल में आता है, आपको पता है, तो ये नाउन हमें कॉपी करना है। जैसे हमने नॉर्दर के बाद पर्सन लिया था, नॉर्दर के बाद मैन लिया था, वो सिंगुलर में थे, तो जो ईज था वॉज था सेम हुआ, बट जब ये प्लूरल में है तो प्रेजेंट के लिए प्लूरल वर्ब कौन सा होगा, यस इट विल बी आर, तो इज कन्वर्ट्स इनटू आर एंड वॉज कन्वर्ट्स इनटू वर्ब, मींस वेयर, WERE, ओके, याद रखना, उसे वर्ब बोलते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज लार्ज एज चाइना इन द वर्ल्ड, देखो कितना परफेक्ट है, सिंपल। तो याद रखना है, जब किसी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव में वन ऑफ द का स्ट्रक्चर होता है, तो उसका जो कंपैरेटिव होगा वहां पे जस्ट दैन के बाद मेनी अदर आएगा, नॉट एनी अदर, और उसका जो पॉजिटिव फॉर्म है वो नो अदर से नहीं शुरू होगा, वेरी फ्यू से, और वेरी फ्यू के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल में आएगा, और अगर प्लूरल में नाउन लेते हैं तो हमें वर्ब भी प्लूरल में ही होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता होगा आपको, दैट सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल नाउन वर्ब, ओके, याद रखना है। सो यहाँ पे कंट्रीज आते ही ऊपर जो ईज होगा वो कन्वर्ट होगा आर में, अगर वॉज होता है तो कन्वर्ट होगा वेयर में, यही एक चेंज याद रखो प्रॉपरली। इसी रूल के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। विवेकानंद वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन सेंट्स, इसका कंपेरेटिव तो मोर पॉपुलर होगा और पॉजिटिव होगा पॉपुलर, ये पहले बता देता हूं। शुरू करते हैं विथ कंपेरेटिव फर्स्ट, ओके, क्या होता है देखो, शुरू करना है हमें विथ सेम सब्जेक्ट, शुरू करते हैं विवेकानंद, विवेकानंद, विवेकानंद वॉज, वर्ब सेम रहेगा, ठीक है, विवेकानंद वॉज, बाद में वन ऑफ द रिमूव करना है, यहाँ पे हो जाएगा, वेट फॉर अ मोमेंट,
इट्स लिटिल बिट ओके वेट, हाँ एक सेकेंड। ओके तो हमें यूज करना है सेम वर्ब, यहाँ पे देखो विवेकानंदा वॉज, ओके सेम सब्जेक्ट सेम वर्ब, वन ऑफ द रिमूव करना है और मोस्ट को कन्वर्ट करना है मोर, मतलब मोर पॉपुलर हो जाएगा। वॉज द मोर मत लिखो क्योंकि आर्टिकल द हमें कंपेरेटिव में नहीं लेना, याद रखना ये गलती होती है। विवेकानंद वॉज मोर पॉपुलर देन many other, yes, many other Indian saints, ठीक है। तो मेनी अदर हमने यहाँ पे ले लिया, बाकी कुछ नहीं है। इसका देखो पॉजिटिव क्या होगा, आपको ऊपर की एग्जांपल्स दिख रहे हैं तो शायद आपको हेल्प हो जाएगी। इट्स वेरी इजी। हाँ शुरू करेंगे हम विथ वेरी फ्यू, ये तो आपको पता है अभी, वेरी फ्यू, ओके वेरी फ्यू। बाद में हमें जो नाउन है देखो, पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर ये होता है आपका सुपरलेटिव फॉर्म, तो उसके बाद देखो इंडियन सेंस, तो वेरी फ्यू इंडियन सेंस। अब ये जो नाउन है इंडियन सेंस, ये आ गया आपका प्लूरल फॉर्म में, दिख रहा है, यस सेंस बन चुका है। तो जब भी ये प्लूरल में आएगा तो यहाँ पे इज होता है कन्वर्ट आर में, और वॉज विल कन्वर्ट इनटू वर। देखो वही हमने किया। वेरी फ्यू इंडियन सेंट्स वर, एज का स्ट्रक्चर करो एज, ओके अभी पॉपुलर रहेगा जस्ट, ओके एज पॉपुलर एज, किससे कंपेयर करें हम, विवेकानंद से, ओके विवेक का नंदा, ठीक है दैट्स इट। ओके सो ये था आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो कितना सिंपल है, जस्ट ये सब स्टेप्स याद रखो, प्रॉपरली देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बट याद रखना है कि स्ट्रक्चर में वन ऑफ द का सेंटेंस स्ट्रक्चर है या नहीं है। ओके अगर होता है तो अलग रूल, अगर नहीं होता है तो रूल्स अलग होते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, याद रखना है। एंड आई रिपीट वन सेकेंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, आगे बहुत कुछ आने वाला है, इट्स अप टू यू। अगर पढ़ना है तो रहो गाइज, और पढ़ना है तो सब्सक्राइब करो, अदरवाइज जस्ट स्किप इट, याद रखना है, बाकी जरूरत नहीं है। बट अगर पढ़ना है, इफ यू वांट टू स्कोर इन इंग्लिश, सो यू कैन सब्सक्राइब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे कुछ क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर सकते हो। वेरी फ्यू एक्सपीरियंसेस वर as bad at it I had in my life. This is one of the most exciting modern transport developments. ये जो एग्जाम्पल्स आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले सकते हो। जेम्स इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, इट वॉज द बेस्ट जर्नी आई हैव एवर हैड। ओके सो हम ये सेंटेंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड यू कैन सेंड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उनके आंसर्स मुझे कमेंट में सेंड कर सकते हो। सो टिल देन इतना ही है आज वीडियो में, और डोंट फॉरगेट कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस। एंड आगे बहुत कुछ आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, इट नीड्स योर सब्सक्रिप्शन फर्स्ट, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। सो टिल देन सी यू वंस अगेन, वेरी सून आई विल कम विद अ न्यू वीडियो of grammar or writing skill. Till then, bye everyone. See you. Good night.